हार नमस्कार मित्रों, आज हम दुर्गा पूजा के अवसर पर एक सीरीज़ बना रहे हैं और सीरीज़ बनाते बनाते आज हम आ गए हैं चुटिया नागपुर। चुटिया नागपुर चुटिया को कह रहे हैं, इसलिए चुटिया को कह रहे हैं कि चुटिया नागपुर एक ज़माने में नागवंशी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी और वही चुटिया नागपुर आप पहुँचे। और यहाँ पर भी दुर्गा पूजा की तैयारी हो रही है। महादेव मंडा यहाँ पर प्रवेश द्वार से अंदर गैरिसन से अंदर प्रवेश करके देखते हैं क्या तैयार हो रहा है, कौन कौन से लोग तैयारी में लगे हैं, कब तक बन के तैयार हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं चुटिया महादेव मंडा चुटिया और यहाँ पर भी दुर्गा पूजा की ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है। अब पंडाल का निर्माण हो रहा है। अंदर जाके देखते हैं किस तरह से कौन कौन से निर्माण हो रहे हैं और व्यवस्थापन में क्या क्या व्यवस्था है। ये कैंपस काफ़ी बड़ा है। रांची का ये सबसे पुराना रांची अगर कहा जाए तो चुटिया ही पहले रांची हुआ करता था। इसके बाद रांची धीरे धीरे फैलते गया और फैलते फैलते अभी तो रांची की परिसीमन बहुत काफ़ी बड़ी हो गई है। लेकिन अगर रांची पुराना रांची अगर इतिहास देखा जाए तो चुटिया ही रांची की मेन जगह हुआ करती थी और यहाँ पर राजाओं की राजधानी थी। इससे पहले भी मैं बकरी बाज़ार और रातू रोड आरआर स्पोर्टिंग क्लब का आप लोगों को प्रीव्यू दिखाया था कि किस प्रकार से तैयारी हो रही है। और आज घूमते घूमते चलते चलते हम आ गए हैं चुटिया और चुटिया में बाहर से आप लोग देखें महादेव मंडा के बाद में किस तरह से यहाँ पर तैयारी हो रही है। हो सकता है कि आप यहाँ नहीं पहुँच पाएँ, लेकिन आपको मैं कोशिश करूँगा कि किस तरह से तैयारी हो रहा है, क्या बनने वाला है। इस बार हम बात भी करेंगे यहाँ के जो मैनेजमेंट में है, व्यवस्था में है, किस प्रकार से तैयारी हो रही है और उन कलाकारों से भी बात करेंगे, उन कारीगरों से बात करेंगे जिनके हाथों से ये पंडाल का निर्माण हो रहा है। सर अब थोड़ा सा आइए। आपने भी सबसे पहले बताएं। सबसे पहले आपको फोकस इनको करो बाबू, हमको छोड़ दो, हम कर दो। शुभकामना सब देशवासियों को, झारखंड वासियों को नवरात्रा का बहुत बहुत बधाई। हाँ। ये हम नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति हमारे यहाँ उसके हम अध्यक्ष हुए, मिथिलेश गोप मेरा नाम हुआ। मिथिलेश गोप जी। इस बार हम लोग पंडाल को कुछ अलग रूप दिए हैं, है ना। जिसमें रंगीन पंडाल, भरपूर कलाकार लोग से ये तो लग ही रहा है कि काफ़ी मतलब कुछ चीज़ दिखाने का प्रयास हो रहा है, जिसमें लगता है कि पुरातन कुछ संस्कृति को भी दिखाया जा रहा है। हम एक चीज़ बात करना चाहेंगे आपसे, आखिर कब से यहाँ पर पूजा हो रहा है। इसलिए इस सवाल को हम किए हैं क्योंकि चुटिया नागपुर में हम हैं। अभी आप लोग चाहे हम लोग इसको चुटिया के रूप में जानते हैं, लेकिन मेन रांची जो हुआ करता था सर, ये चुटिया नागपुर ही था। मदरा मुंडा से जब राज्य मिला नागवंशी राजाओं को तो वहाँ सुतियांबे से राजधानी चुटिया नागपुर आई थी। चुटिया नागपुर आई थी। नागपुर की राजधानी हुआ करती थी। छोटा नागपुर की राजधानी हुआ करती थी और मेन रांची हुआ करती थी। हो सकता है विकास के दौर में अभी क्षेत्र को लोग जो है सो कि पीछे मानते हो, लेकिन चुटिया नागपुर या चुटिया आप लोग का जो क्षेत्र है ये काफ़ी इसका इतिहास समृद्ध रहा है। तो कब से ये पूजा हो रहा है? ये पूजा 1914 से हो रही है। 1914 से, मतलब काफ़ी इसका क्या बोलिए कि एक समृद्ध इतिहास रहा है मित्रों। कि कब जब तक उन जो और भी पंडाल मैंने दिखाएं उनका हो सकता है बाद में स्थापना हुआ है कि किन्हीं का 55 वर्ष का इतिहास है, किन्हीं का 40 वर्ष का इतिहास है, लेकिन यहाँ का जब इतिहास कर रहे हैं 1914, यानी कि ये 100 साल पूरा हो गया। 100 साल पूरा हो गया। तो इस बार क्या खास बनने वाला है? इस बार खास बनने वाला है कि हम लोग आदिम जनजाति या आदिम जाति, आदिम मानव, मतलब कोई कल्चर को दिखाया गया है। कल्चर को दिखाया गया, इसको थोड़ा सा देखते भी हैं हम लोग बाद में, है ना। इसमें आपको उसी तरह का प्रकृति भी देखने को मिलेगी। प्रकृति भी। अच्छा सर, आपके पास में मतलब कैंपस के मान लीजिए कि कहीं कहीं पर छोटा जगह पड़ जाता है, लेकिन आप लोग का बहुत बड़ा कैंपस है महादेव मंडा। यहाँ पर तो मतलब आयोजन करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं है। और चुटिया का हमेशा से माहौल भी रहा है कि पूजा पाठ और त्यौहार को काफ़ी उमंग के साथ में मनाते हैं। यहाँ की होली भी दोस्तों खास हुआ करती है और वो संस्कृति को अपने साथ में समेटे हुआ करती है चुटिया का होली। और इसी तरह से दुर्गा पूजा पंडाल और इसका निर्माण कार्य, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाएंगे कि किस तरीक़ा से ये जो है सो कि किसी कल्चर को दिखाया जा रहा है, पुरानी कल्चर को दिखाया जा रहा है। और ऊपर में भी दिखाएंगे कि किस तरह से पंडाल का अर्ध निर्माण हो रहा है और निर्माण कार्य अभी भी जारी है। मतलब जब वो फुल फ्लेज में ये बन के तैयार हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप यहाँ पर आएँ और स्तब्ध हो जाएंगे, देखते रह जाएंगे। दिन के समय में अभी अब अर्ध निर्मित अवस्था में ये पंडाल काफ़ी आकर्षित कर रही है। जब फुल फ्लेज में ये तैयार हो जाएगा तो मन भावक होगा, मनमोहक होगा और श्रद्धालुओं का
यहाँ पर जगह की कमी नहीं है, इसलिए भीड़ भाड़ की बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। बच्चों को खेलने के लिए भी बगल में बनाया जा रहा है कुछ बच्चों के लिए। हाँ बच्चों जब बच्चे यहाँ पे आएंगे पंडाल उनको बहुत आकर्षित करेगा। हाँ, बच्चों के लिए कुछ खास होने वाला है। कि अब पंडाल में भी देख सकते हैं जोकर है, जितना भी जंगली जानवर होते हैं सभी को कार्टून के द्वारा दर्शाया गया है। चलिए मतलब खास थीम लेके खेलने के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था की गई है। वो मंत्रमुग्ध कर देने वाली इस बार प्रतिकृति है हमारी, इस बार बन रही है। हम आप लोगों को पूजा के जो भी अध्यक्ष हैं उनसे थोड़ा सा एक संदेश लोगों को दीजिए, हमारे व्यूअर को, कि किस तरीक़ा से मतलब यहाँ पर तैयारी हो रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं इस बार के 2024 की दुर्गा पूजा में। हम लोग चुटिया में शहर के भांति थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन यह हर बार हम लोग अलग अलग कारीगरी, अलग थीम, अलग जो भव्य से भव्य हम लोग इस क्षेत्र में हम लोग पूजा करते आए हैं। हम सबसे आशा करते हैं कि आएंगे इस बार हमारे इस पूजा को सफल बनाएंगे। हम लोग किए हैं, मेरा पहला बार मौका है इस अध्यक्ष पद के लिए। मैं नया हूँ इस बार, है ना, इसलिए कुछ नया लेकिन नया ही कुछ अच्छा करते हैं सर, ऐसा भी रहा है। प्रयास है मेरा, आने वाले वर्षों में भी आप चाहूँगा कि अच्छा से अच्छा मतलब करते रहे। देखिए चुटिया को अभी आपने एक शब्द बोला कि हो सकता है अंदर का है, लेकिन हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि चुटिया नागपुर मतलब मेन रांची यही हुआ करती थी। यहाँ का संस्कृति और धर्म के प्रति आप लोग का आस्था, ठीक है, और आप लोग का जो कमिटमेंट होता है, हमेशा तो चुटिया का न्यूज आते रहता है कि किस ये कार्यक्रम हो रहा है, कर्मा पूजा, सरना पूजा, होली, दिवाली खास, काली पूजा खास हुआ करती है। चलिए बहुत